साथियों, वह क्या है जिस पर किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास निर्भर करता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अधिकांश मनुष्य स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है उसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपना महत्व विजय से मापने की अपेक्षा पराजय से मापते हैं। रोगियों के बारे में मेरे अनुभव का सुनिश्चित परिणाम यही है कि स्वच्छ वायु के अतिरिक्त यदि कोई अन्य वस्तु उनके लिए सर्वाधिक हितकारी है तो वह है धूप। इसी प्रकार रोगियों के लिए सर्वाधिक अहितकारी यदि कोई चीज है तो वह है अंधकार। दैनिक जीवन में यदि कोई वस्तु हमें प्रकाश की ओर ले जा सकती है, सारे रोगों से मुक्ति दिला सकती है, तो वह है विनोद प्रियता। और यदि कोई चीज सर्वाधिक हानिकारक है तो वह है गंभीरता। यदि मनुष्य के अंतःकरण में प्रसन्नता रूपी सूर्य की आभा है तो वह जीवन को प्रसन्नता पूर्वक हर्ष विभोर होकर व्यतीत कर देगा। और जो मनुष्य सदैव हंसने का स्वभाव रखता है उसका तो फटे पुराने कपड़े भी पहना दिए जाएं तो उसको भी पहनकर वह स्वयं खुश हो सकता है और दूसरों को भी खुश रख सकता है। इमर्सन ने कहा है, यदि आप अपने ज्ञान को बहुमूल्य तथा उपयोगी बनाना चाहते हो तो अपनी बुद्धि का द्वार प्रसन्नता से खोल दीजिए। कार्लाइल कहते हैं कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहीं पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़कर आते हैं। सबको उत्साहित करने के साथ साथ प्रेरणा देना, प्रसन्न रहना सिखाता है जीवन की कला। बिना किसी उद्देश्य और प्रयोजन के जीवन ना तो लाभकारी हो सकता है और ना ही प्रसन्नता दे सकता है। मस्तिष्क में बिना किसी निर्णय के यदि संगमरमर पर भी चोट मारी जाए तो यह सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रतिमा का आकार क्या होगा। अर्थात बिना निर्णय के पत्थर की एक चोट
उसका रूप बिगाड़ सकती है, तो यह तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन का मामला है। चार्ल्स लैब ने कहा है कि एक दिन वर्ड्सवर्थ ने मुझसे कहा कि शेक्सपियर की रचनाएं हमें धोखा देती हैं। मैं चाहूं तो ऐसी सैकड़ों रचनाएं लिख सकता हूं। इस पर चार्ल्स ने जवाब दिया, आप चाहें तब ना, यही चाहना ही तो सब कुछ है। आलोचनाएं करना सरल है, परंतु आप जीवन में समृद्धि चाह भी तो लें। एक चित्रकार ने चौराहे पर एक चित्र लगा दिया और उस पर लिख दिया, इसमें जहां आपको कोई कमी नजर आए कृपया निशान लगा दें। देखते ही देखते सारे चित्र पर निशान लग गए। अगले दिन उसी चित्रकार ने लिख दिया, कृपया निशान लगाने वाले सज्जन बता दें कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। परंतु इस कार्य के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हम सिर्फ कमियां निकालते हैं और इसी के आदी बनकर अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। जिस प्रकार हमको लगता है कि धरती और आकाश एक जगह मिलते हैं, परंतु पास आने पर वास्तविकता खुल जाती है, उसी प्रकार हम दूसरों को भ्रमित करके ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रख सकते। संसार का कोई भी वैभव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वैचारिक पवित्रता का वैभव। हम सभी को शारीरिक व आत्मिक पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। शेक्सपियर लिखते हैं कि निर्भीक व्यक्ति देखते ही देखते ख्याति के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। प्रसन्नता आपको पसंद है और विलाप यानी रोने से आप चिढ़ते हैं। यह प्रयोग उस समय सिद्ध हो जाता है जिस समय किलकारी मारते और रोते हुए बच्चे की ओर आप देखते हैं और देखकर आप अनुभव करते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।